हेलो प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दें। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप, जैसा कि बाइबल कहती है, तेल मल कर प्रार्थना करें। ठीक है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप ऑयल यानी तेल को इस्तेमाल कर सकते हैं बिब्लिकली, बाइबल के मेथड से, बीमारों के लिए प्रार्थना करने के लिए, जख्मों पर जो जख्मी हैं उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, और कितनी तरह की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए आप ऑयल को कैसे यूज कर सकते हैं उन प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बारी आपसे कहना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर लो। ठीक है। बहुत सारा अच्छा कंटेंट है मेरे चैनल पर, आप जाकर देखिए। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देखिए। इस तरह की जो एजुकेशनल वीडियोस जो है वो मैं लगातार बनाता रहता हूं, और ये इसलिए ताकि परमेश्वर की जो कलीसिया है वो कलीसिया तेजस्वी बने और वो मजबूत बने, शैतान के सारे कामों को अपने पैरों के नीचे रौंदने के लिए जो है वो सक्षम बने और प्रभु के दूसरे आगमन के लिए तैयार हो जाए। ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको यह जानने की जरूरत है कि ऑयल जो है ना वो अपने आप में कुछ भी नहीं है। ठीक है। ऑयल अपने आप में सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है। तेल जो है हम लगाते हैं अपने हाथों पर, अपने शरीर पर, अपने बालों पर, हर रोज लगाते हैं। हर एक चीज में ऑयल का यूज होता है। जब आप ऑयल अपने हाथ में ले रहे हो, उसको लगा रहे हो और उस पर प्रार्थना कर रहे हो कि मैंने ऑयल हाथ पे लिया और उसके बाद प्रार्थना किया कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जाए, वो काम नहीं करेगा। ठीक है। आपको जानने की जरूरत है कि ऑयल का जो है उसकी महत्व क्या है उसका। देखिए, कोई भी चीज बिब्लिकली, अगर कोई भी चीज अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो और उसमें फेथ अप्लाई नहीं किया तो अपने आप में वो बिल्कुल निरर्थक है, उसका कोई मतलब नहीं। यहां तक कि बाइबल भी अगर आपके हाथ में है और आपने उसके वचनों पर फेथ अप्लाई नहीं किया तो बाइबल भी अपने आप में कोई असर नहीं दिखाएगी। बाइबल के जो वचन है ना, अगर आपका फेथ उसमें अप्लाइड नहीं है तो वो वचन और दूसरी किताबों की तरह लिखे हुए सिर्फ अक्षर है और कुछ भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यह जानने की जरूरत है कि किस तरीके से आप अपना फेथ अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से आप ऑयल को एक्टिवेट कर सकते हैं। बिब्लिकली आप एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं कि आप जब उसको इस्तेमाल करें तो वो इफेक्टिव हो, रिजल्ट लेकर आए। ठीक है। ऑयल का जो क्या महत्व है, पुराने नियम के समय में हम देखते हैं कि ऑयल जो है वो अभिषेक करने के लिए, राजाओं का अभिषेक करने के लिए, नबियों का अभिषेक करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक ऑब्जेक्ट है। जब शाउल का जब अभिषेक किया गया तो वहां पर ऑयल का इस्तेमाल किया गया। दाऊद का अभिषेक किया गया राजा होने के लिए तो वहां पर ऑयल का इस्तेमाल किया गया। ठीक है। अब वर्तमान समय में, अनुग्रह के समय में, ऑयल जो है वो दर्शाता है पवित्र आत्मा के अभिषेक को। ठीक है। ऑयल दर्शाता है पवित्र आत्मा के अभिषेक को। आपको जब अपने जीवन में ऑयल को हीलिंग के लिए इस्तेमाल करना है, ठीक है, सुपर नेचुरल एक्टिविटीज में इस्तेमाल करना है, ये इस मंशा से इस्तेमाल करना है कि जब आप उसको अप्लाई करें तो बीमार अपनी बीमारी से चंगाई पाए, तो सबसे पहले आपको ऑयल को एक्टिवेट करने की जरूरत है। एक्टिवेट कैसे होगा? एक्टिवेट होगा दो चीजों से, एक तो फास्टिंग और दूसरा प्रेयर, और इनफैक्ट तीन चीजों से, और तीसरा है आपका फेथ, जो फास्टिंग प्रेयर के बाद ऑब्वियसली होता ही है, लेकिन फिर भी हम इसको तीन चीजें जो है हम इसमें गिनेंगे। फास्टिंग और प्रेयर, और तीसरा आपका फेथ। ठीक है। फास्टिंग प्रेयर क्यों? क्योंकि देखिए, अगर एक व्यक्ति जो अभिषिक्त है, जो पवित्र जीवन जीता है, निष्पाप जीवन जीता है, वो व्यक्ति अगर वैसे भी, अगर रेगुलर प्रेयर और फास्टिंग करने वाला एक व्यक्ति वैसे भी अगर ऑयल को अभिषेक करे तो वो अभिषिक्त हो जाएगा, उसमें इफेक्ट आ जाएगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति जो फास्टिंग और प्रेयर नहीं करता, वो व्यक्ति अगर ऑयल को लेकर अभिषेक करेगा, उसको एक्टिवेट करने की कोशिश करेगा, वो एक्टिवेट नहीं होगा।
ठीक है, तो क्या करना है आपने एज एज एक साधारण बिलीवर की तरह आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आप 3 दिन का टारगेट लीजिए। 3 दिन आपने फास्टिंग प्रेयर करना है। ठीक है, 3 दिन का ऑब्जेक्ट लेकर चलिए, 3 दिन आपने फास्टिंग प्रेयर के लिए रखने हैं। ठीक है, ऐसे दिन रखने हैं आपने जब आपके पास समय हो। ऐसा नहीं है कि आप छुट्टी लेकर बैठे हो, बार बार फोन आ रहे हैं जॉब से, पड़ोसियों के फोन आ रहे हैं। आपके दिमाग में एक ही चीज होनी चाहिए, एक ही ऑब्जेक्टिव। वो क्या कि आप क्या कर रहे हो, आप एक तो अपनी रेगुलर प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, दूसरा आपको ऑयल को एक्टिवेट करना है। ठीक है, इसलिए आप फास्टिंग प्रेयर कर रहे हो। ठीक है, आपको क्या, देखिए जितना ज्यादा आप प्रार्थना में समय बिताते हैं ना, उतना ज्यादा आप खुद एक्टिवेट होते चले जाते हैं, आपके अंदर अभिषेक इकट्ठा होता चला जाता है। ठीक है, तो जब आप समय बिता रहे हैं प्रार्थना में, आप अभिषेक अपने अंदर इकट्ठा कर रहे हैं। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं कि देखिए, अगर आप आग जलाते हैं ना, आग, एक बड़ी आग जलाते हैं और उस आग के सामने आप काफी समय बिताते हैं, तो आपका चेहरा जो है वो तेज निकलने लगता है, आपके चेहरे पे से, आपके आपके बॉडी में से जो है तेज निकलने लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप आग के पास बैठे थे ना। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये तेज आपके चेहरे से निकले और आग की लालिमा आपके चेहरे पर आ जाए, तो उसके लिए आपको आग के नजदीक बैठना जरूरी है। जितना ज्यादा आप आग के नजदीक बैठोगे, उतना ही ज्यादा आपके अंदर से तेज निकलेगा, ग्लो निकलेगा, फायरी ग्लो। ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं बैठोगे तो वो ग्लो आपके अंदर से नहीं निकलेगा। ऐसा ही परमेश्वर है। ठीक है, हमारा परमेश्वर जो है वो कंज्यूमिंग फायर है, भस्म कर देने वाली आग है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय बिताते हैं, जितना ज्यादा समय आप बिताते हैं, उतना ज्यादा आपके अंदर अभिषेक इकट्ठा होता चला जाता है। और जब ये प्रार्थना जो है वो फास्टिंग के साथ होती है, तो वो अभिषेक जो है वो दोगुना हो जाता है। ठीक है, फास्टिंग करने का भी, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा फास्टिंग के ऊपर भी, कि फास्टिंग करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका महत्व क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके अंदर का जो कोर नॉलेज है वो, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना जान लीजिए कि फास्टिंग के दौरान आपको, जब आप फास्टिंग कर रहे हो और आपको ऑयल को एक्टिवेट करने के लिए आप फास्टिंग कर रहे हो, तो आपको अपने दिमाग में ये रखना है कि आपने कोई भी अपने मुंह से गलत बात नहीं निकालनी, कोई भी आपने गंदा काम नहीं करना, कोई आपने ऐसी बात नहीं करनी जो कि आपके मन को अशुद्ध करे। अपनी आंखों को बचा कर रखना है, कोई भी बुरी बात देखने से अपनी आंखों को बचा कर रखना है, बुरी बात सुनने से अपने कानों को बचा कर रखना है, अपने मन को बुरी बात सुनने से बचा कर रखना है। और वो क्या, आप कैसे कर सकते हो, आपने ज्यादा से ज्यादा स्पिरिचुअल म्यूजिक सुनना है। ठीक है, आप अपने दिमाग में अगर गंदा म्यूजिक सुनोगे, गंदी बातें सुनोगे, तो आपका दिमाग दूषित हो जाएगा, आपकी सोच दूषित हो जाएगी, और एक दूषित सोच से आप कभी प्रार्थना में अभिषेक इकट्ठा नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है, आपको एक तो अच्छा स्पिरिचुअल म्यूजिक सुनना है। ठीक है, और उसके बाद अपने कानों की रक्षा करनी है, आंखों की रक्षा करनी है, सोच की रक्षा करनी है, और एक पवित्रताई से चलने वाला जो समय है वो आपको बिताना है प्रार्थना के अंदर। और इस तरीके से जब आप प्रार्थना में अच्छा खासा समय बिताएंगे ना, ठीक है, आप कैसे कर सकते हैं, अगर समझिए आपने पूरे दिन का फास्ट रखा है, समय निकालकर घर पे रहना है, नौकरी पर नहीं जाना, गल्ले पर नहीं बैठना। ठीक है, क्योंकि अगर आप इन सब चीजों के बारे में सोचोगे तो आप फास्टिंग के ऊपर फोकस नहीं कर पाओगे, रिजल्ट निकल कर नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपके पास एक दिन का समय है तो एक ही दिन का समय रखिए, 2 का है तो 2 का ही रखिए, लेकिन जितना भी समय निकाला है वो डेडिकेट करना है प्रेयर को, और स्पिरिचुअल लाइफ को, प्योर स्पिरिचुअल लाइफ को डेडिकेट करना है। ये डेडिकेटेड समय जब आप निकालोगे, ऐसा नहीं है कि फास्टिंग खत्म हो गई उसके बाद आराम से टीवी देख रहे हैं, उसके बाद भी आपको अपने अपने जो अभिषेक इकट्ठा किया उस अभिषेक की रक्षा भी करनी है कि वो लीक ना हो जाए। ठीक है, फास्टिंग खत्म कर दी, उसके बाद का जो समय है वो भी पूरा पवित्रताई के साथ, सिर्फ इतना करना है, कर सकते हो आपके, खाना खाना है, फास्टिंग खोल दी तो खाना खा सकते हो। ठीक है, लेकिन जीवन फिर भी पवित्र रखना है, आंखें, कान, नाक, मुंह फिर भी पवित्र रखने हैं। ठीक है, और इस तरीके का जब 3 दिन का या 2 दिन का, जितना भी आप ले सको, आपने ऑब्जेक्टिव लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने, जब आपका जो खत्म हो गया, लास्ट दिन का फास्ट खत्म करने से पहले आपको ऑयल को अपने हाथों में लेना है और उसको प्रार्थना करके उसका ढक्कन खोलना है। ठीक है, ढक्कन खोल के उसमें प्रार्थना करना है। ठीक है, और क्या करना है, थोड़ा ऑयल अपने हाथों में लेना है, उस ऑयल को ऐसे ढक्कन खोल के प्रार्थना करना है, ऑयल को अपने हाथों में लेना है,
और उस ऑयल को अभिषेक करना है, और उस ऑयल को अभिषेक किया हुआ ऑयल बाकी के सारे ऑयल में आपने मिला देना है। ठीक है, बाकी के ऑयल में अभिषेक किया हुआ ऑयल आपने मिला देना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, अपना फेथ अप्लाई, जो ऑब्वियसली आपने फेथ अप्लाई करना है कि प्रभु ने कहा कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो, विश्वास से मांगो, वो प्रतीति कर लो कि वो तुम्हें मिल गया है और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ठीक है, आपने प्रार्थना क्या करना है कि इस ऑयल को, इस तेल को प्रभु यीशु मसीह जो कि परम प्रधान परमेश्वर के एकलौते बेटे हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इस ऑयल को मैं अभिषेक करता हूं, अभिषेक करती हूं। ये ऑयल अभिषेक किया जाता है बीमारों को चंगा करने के लिए। ये ऑयल अभिषेक किया जाता है बंधनों को तोड़ने के लिए। ये ऑयल अभिषेक किया जाता है परम प्रधान परमेश्वर के एकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से नशे के बंधनों को तोड़ने के लिए, व्यभिचार के बंधनों को तोड़ने के लिए, जख्मों को भरने के लिए, ठीक है, डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए, बुरी चिंताओं से, बेवजह की सोच से बाहर आने के लिए यह ऑयल अभिषेक किया जाता है। जिस शरीर को यह ऑयल छुएगा वो शरीर अभिषिक्त होगा। जिस चौखट को ये ऑयल छुएगा वो चौखट सुरक्षित होगी। जिस घर को ये ऑयल छुएगा वो घर अंधकार की सारी शक्तियों से सुरक्षित होगा। जिस पलंग को ये ऑयल छुएगा वो पलंग पर कभी अंधकार की शक्तियां आ नहीं सकती। पवित्र आत्मा का अभिषेक इस ऑयल में मैं प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर पिता आप उतारिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक इस ऑयल में मिक्स हो जाए और ये ऑयल अपने आप में एक सामर्थी हथियार बन जाए जो शैतान के कामों को तोड़े, शैतान की शक्तियों को रौंद दे, कुचल दे, कैंसिल कर दे उसके सारे कामों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। और मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूं कि जब ये ऑयल मेरे हाथ में है, ये ऑयल अभिषेक किया जा चुका है। पवित्र आत्मा की आग इस ऑयल में इसी वक्त मिल चुकी है और जिस किसी को भी मैं ये ऑयल दूंगा, मैं ये ऑयल दूंगी, उसका जीवन बदल जाएगा। इस बात की मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से घोषणा करता हूं, घोषणा करती हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूं, सुनिए और कबूल कीजिए पिता, आमीन। उसके बाद आपने इस ऑयल को बंद करना है और इसको पूरे डर और भय के साथ, पवित्रता के साथ इस ऑयल को जिस किसी को भी आप दोगे उसको भी यही बोलना कि ये प्रार्थना किया हुआ अभिषिक्त तेल है। पूरे आदर और सम्मान के साथ, डर और भय के साथ इसको इस्तेमाल करना। और जब इसको अप्लाई करोगे किसी इंसान पर तो एक्सपेक्ट करना मिरेकल्स। ठीक है, जब आप अप्लाई करोगे आप देखोगे कि जिस किसी के शरीर पर आप लगाओगे, अगर वो बीमार होगा तो बीमारियों से उसकी हीलिंग शुरू हो जाएगी। अगर वो जख्मी है उसके जख्म भरना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आपने एक चीज पर और ध्यान देना है कि आप किसी भी चीज को, ऐसा नहीं कि आपने ऑयल लिया जख्म पर लगाया और देखने लग जाओ कि अच्छा भरा नहीं, भरा नहीं, ऐसे नहीं। हीलिंग ट्रिगर हो जाती है जब आपने वो ऑयल मल दिया, लगा दिया प्रार्थना पूर्वक, तो वो हीलिंग ट्रिगर हो गई, शुरू हो गई। ठीक है, उसके बाद उसको आपने लगातार उस ऑयल को लगाते रहना है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, और हर बार आप असर देखोगे, प्रभाव देखोगे। ठीक है, इस तरीके से जो है आपको ऑयल को अभिषेक करना है और इस्तेमाल करना है, अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, अन्य लोगों के लिए भी। ठीक है, इस तरीके से आप ऑयल को पूरे डर भय के साथ, पूरे विश्वास के साथ, अपना फेथ, कॉन्फिडेंस उसमें अप्लाई करके, प्रार्थना पूर्वक अप्लाई करके आप इस्तेमाल करोगे, आपके घर में रहने वाले साधारण तेल में भी आप बड़े बड़े मिरेकल्स अपने घर में होते देखोगे। ठीक है, ये आप खुद कर सकते हो, जैसे मैंने बताया ये आप खुद अपने घर में कर सकते हैं। इसको करिए और मिरेकल्स देखिए। परमेश्वर ये नहीं चाहते कि आप हमेशा डिपेंड रहे, परमेश्वर चाहते हैं कि आप खुद एक सामर्थी हथियार बन जाए परमेश्वर के हाथों में। ठीक है, हम में से हर एक व्यक्ति यहोवा जो सेनाओं का परमेश्वर है उसका सैनिक है, और सैनिक है तो सैनिक बनकर भी दिखाना है, हथियार भी दिखाने हैं, हथियार चलाने भी हैं, उनको इस्तेमाल भी करना है और इस्तेमाल करना सीखना भी है और हराना भी है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।